नमस्कार दोस्तों। आज हम जो ब्रिटिशकालीन आयोग हैं उनको देखेंगे। मुझे पता है आप लोग ये चीज़ें भूल जाते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, एग्ज़ाम में आता भी है और ये इसमें भूलना लाजमी है क्योंकि इसमें थोड़े नाम वगैरह थोड़े जो मतलब ब्रिटिशकालीन है, तो इसलिए हम कुछ ट्रिक्स लेके आए हैं जिसके माध्यम से आप सभी जो आयोग हैं उनको याद कर लेंगे। ठीक है, और ये आपका सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी का एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बाकी PDF वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। ठीक है, तो पहला आयोग कौन सा था? इनाम आयोग। ठीक है, पहला आयोग कौन सा था? इनाम कमीशन। ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दिया है, हिंदी में भी लिख दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। गठन कब हुआ था? 1852 में होता है। किसके द्वारा होता है? लॉर्ड डलहौजी के समय में होता है। ठीक है, अगर उद्देश्यों की बात करें तो उन भूमि संपत्तियों यानी कि जो इनाम भूमि का पता लगाना जो बिना कर टैक्स के दी गई थी और उनके मालिकाना हक के दस्तावेज न होने पर उन्हें जब्त करना होता था। ठीक है, तो ये कुछ था। अब रही बात इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनाम, इनाम माने क्या होता है? मतलब देखिए यहाँ पे ये मैंने जिसका भी प्रयोग किया गया यहाँ पे लॉटरी। ठीक है, इनाम किसमें निकलता है? आप लोगों ने गाँव वगैरह जो रहते हैं तो उनको नहीं भी रहते तो भी यहाँ पे शहरों में भी होता है एक्चुअली में। तो यहाँ पे लॉटरी सिस्टम होता है। ठीक है, आपने देखा होगा गाँव में अक्सर लोग आते हैं, कुछ पर्चा लेके आते हैं, इस टाइप का कुछ पर्चा रहता है, उसको बोलते हैं स्केच कीजिए और स्केच करने के बाद आपका जो भी निकलेगा, प्रेस कूलर, टीवी वगैरह जो भी A to Z होता है वो निकलेगा, वो आपको मिलेगा। ठीक है, तो इनाम आयोग से क्या मिला? लॉटरी निकाली आपने। ठीक है, और लॉटरी कौन निकालेगा? जो बुद्धिमान नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जिसका बुद्धि नहीं होगी, क्योंकि जो गाँव में आते हैं उनको अधिकतर फ्रॉड होते हैं, क्योंकि आपको जब खिंचवा लेंगे मतलब इसके खिंचवा लेंगे उसके बाद आपसे बोलेंगे इतने पैसे आपको जमा करने पड़ेंगे और ऐसा ऐसा आपको देना पड़ेगा तब आपको मिलेगा। तो जो बुद्धू व्यक्ति होगा यानी जो डल व्यक्ति होगा वही आपका ये लॉटरी ले लेगा और फिर इसमें फंस जाएगा। ठीक है, और ये इनाम निकालेगा पैसे देने के बाद। तो डल व्यक्ति से डलहौजी हो गया। ठीक है, डल से क्या हो गया आपका? डलहौजी हो गया। इनाम कौन निकालेगा? जो डल व्यक्ति होगा वो इनाम निकालेगा। ठीक है, यानी कि लॉटरी निकालेगा और उसके बाद फिर उसमें फंस के जो बहुत सारे कर टैक्स हैं वो उसको दे दिए जाएंगे। तो इस तरह से आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए दुर्भिक्ष आयोग है, तो दुर्भिक्ष टोटल 4 कमीशन थे। ठीक है, जो फीमेन कोर्ट था ये लगभग 4 थे, लेकिन हम इसमें 3 करेंगे। जो लास्ट वाला है वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वही हम कर लेंगे। तो पहला दुर्भिक्ष आयोग की बात करें तो 1980 में गठित होता है और अध्यक्ष इसके होते हैं सर रिचर्ड स्टेची। ठीक है, वायसराय की बात करें तो लॉर्ड लिटन है और उद्देश्य की बात करें तो जो अकाल संहिता हुआ था फीमेन कोड का मसौदा तैयार करना और जो 1970 के दशक में तक आधार बिना ग्रामीण संस्थानों पर जोड़ दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ था। अब रही बात इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इमेजेस दिए गए हैं, देख सकते हैं। तो दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? दुर्भिक्ष का आप सिर्फ ये निकाल दीजिए। ठीक है, भिक्ष पकड़ लीजिए, भिक्ष वर्ड। ठीक है, कौन था? भिक्ष वर्ड था। तो ये भिक्ष है। ठीक है, भिक्ष है और भिक्ष क्या कर रहे हैं? मतलब भिक्षा मांग रहे हैं। ठीक है, साधु संत क्या मांगते हैं? भिक्षा मांगते हैं, यानी मॉन्क क्या मांगते हैं? भिक्षा मांगते हैं। तो भिक्षा कौन देगा? भिक्षा कौन देगा? जो अमीर होगा वही देगा। तो अमीर किसको कहते हैं इंग्लिश में? रिचर्ड। रिच, रिच माने अमीर। ठीक है, रिच माने अमीर होता है ना, तो रिच माने अमीर। और भिक्षा कौन देगा? जो रिच आदमी होगा वही भिक्षा देगा। ठीक है, तो ये लोग रिच आदमी हैं और ये इनको भिक्षा दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। जो पहला दुर्भिक्ष आयोग है तो उसके अध्यक्ष कौन थे? रिचर्ड स्टेची। ठीक है, अब रही बात, इन्होंने इनको भिक्षा दे दी। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि मुझे भूख लगी है। ठीक है, बहुत भूख लगी है। ठीक है, तो एक तो अपने बिहार में फेमस है लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा फेमस है, आपने सबने लगभग देखा होगा या सुना होगा या खाया तो जरूर होगा। ठीक है, और लगभग लिट्टी चोखा सबने खाया होगा। तो अब देखिए इन्होंने कहा कि मतलब भिक्षा हैं, भिक्षु हैं, भिक्षा मांगने आए। इन्होंने ये रिच थी तो रिच होने के बाद इन्होंने इनको भिक्षा दी। अब इन्हें और भी रिच हैं तो ये बोलते हैं इनको कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। तो ये जो रिच है, रिच क्या करते हैं? लिट्टी चोखा यानी कि लिटन, लिट्टी से लिटन इनको देते हैं खाने के लिए। ठीक है, इनको देते हैं खाने के लिए। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, दोबारा रिपीट करें क्या? देखिए दुर्भिक्ष का भिक्ष पकड़ेंगे, भिक्ष माने भिक्षु और भिक्षु भिक्षा माने आते हैं। भिक्षा कौन देता है? जो रिच होता है। ठीक है, और रिच होता है। फिर भिक्षु बोलता है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, तो खाना में ये क्या खिलाती हैं? लिट्टी चोखा खिला देती हैं इनको। ठीक है, क्लियर क्लियर। अब देखिए यहाँ पे अकाल संहिता जो था उसका मसौदा तैयार करना वगैरह जो भी था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एग्जाम में लगा दी है, इससे आप क्लियर चीज़ें ध्यान रख सकते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें अंडरस्टैंड हो रही हुई। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा दुर्भिक्ष आयोग की बात करें तो ये 1898 में होता है।
कब होता है, 1898 में होता है। और इसके कौन थे, सर जेम्स लॉयल थे। और वायसराय कौन थे उस समय, तो एलिन थे, ठीक है, लॉर्ड एलिन उस समय वायसराय थे, लॉर्ड एलिन द्वितीय थी, ठीक है। और उद्देश्य की पहले की बात करें तो जो पहले के आयोग और सिद्धांतों का समर्थन करना इनमें से उद्देश्य था, ठीक है। अब रही बात सबसे मेन समस्या तो यही है कि इसको याद कैसे करना है, ठीक है। तो इसका भी आप देखिए ध्रुवीक्षाय आयोग ना, यहाँ कौन है, सर जेम्स लॉयल है, ठीक है, जेम्स लॉयल है, ठीक है। इसको कैसे ध्यान रखेंगे, देखिए ये यहाँ पे क्या है, ये एक लॉयल है, ठीक है, मतलब एक दयालु व्यक्ति है, ठीक है। जेम्स लॉयल ये एक दयालु व्यक्ति हैं, इनको दया आती है, तो ये क्या करते हैं, ये दया करके जो ये इनका कुत्ता होता है इसको एलगी बोलते हैं, एलगी खा लिए, ठीक है, एलगी खिला देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ट्रिक इसमें जम नहीं रही थोड़ी एक्चुअली, लेकिन आपको कोरिलेट करने के लिए यही अपनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत ध्यान प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। देखिए ये मतलब लाल व्यक्ति हैं, ठीक है, वफादार हैं, ठीक है, वफादार हैं, ये डॉगी वफादार है, ठीक है, हाँ डॉगी तो वफादार होता है, तो डॉगी क्या है, वफादार है। और फिर ये बोलते हैं कि मालिक डॉगी के कि डॉगी एलगी खा लो, ठीक है, क्या कहते हैं, एलगी खा लो, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा दुर्भिक्ष की बात करें तो 1980 में होता है, ठीक है, 1980 में होता है। और ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा क्योंकि इसमें अच्छे से कोरिलेट किया गया है, कैसे देखेंगे भी। देखिए अध्यक्ष कौन होते हैं, मैकडोनाल्ड होते हैं, ठीक है। वायसराय की बात करें तो कर्जन थे उस समय। और उद्देश्य की बात करें तो जो अस्थायी इरिगेशन पॉलिसी को बनाने की सलाह दी गई थी, किसानों के लिए प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बढ़ाना था और नहरों और बांधों का विस्तार इसमें शामिल था। अब तीसरा दुर्भिक्ष आयोग की बात करें तो 1901 में होता है। और इसके जो एंथनी है वो है मैकडोनाल्ड। तो मैकडोनाल्ड कहाँ मिलता है, मैकडोनाल्ड आपने सुना होगा, फेमस भी है, ठीक है, आपने मैकडोनाल्ड का पिज्ज़ा वगैरह तो खाया होगा, ठीक है, मैकडी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में। तो मैकडोनाल्ड से मैकडी। और मैकडी आप अमीर नहीं हैं, मतलब आप रिच नहीं हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने कर्ज ले लिया, किससे ले लिया, किसी से ले लिया होगा, तो आपने मैकडी में गए और वहाँ पे आपने पिज्ज़ा खा लिया, ठीक है। तो कर्ज से आपका कर्जन हो जाएगा, ठीक है, कर्ज से हो जाएगा, कर्जन हो जाएगा। आपने कर्ज लेके मैकडोनाल्ड खाया तो कर्ज से कर्जन और मैकडोनाल्ड से मैकडोनाल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट होते हैं, फिर आता है आपके ये तीनों जो दुर्भिक्ष आयोग है इनको समाप्त हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है अचिशन आयोग, ठीक है, अचिशन कमीशन 1886 में होता है। और ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है। और इसके अध्यक्ष सर चार्ल्स आचिन होते हैं। और गठन की बात करें तो लॉर्ड डर्फिन के द्वारा किया जाते हैं। और उद्देश्य क्या होता है, जो भारत में सिविल सेवाएं का पुनर्गठन वगैरह करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से। जो अचिन है, ठीक है, अचिन का चिन आयोग पकड़िए, चिन पकड़िए, ठीक है, ये हटा देंगे, चिन पकड़ेंगे, ठीक है, चिन अचिन का अचिसन का चिन पकड़ेंगे, ठीक है। तो चिन से चार्ल्स अचिन, तो इसका सीधा सीधा ये हो गया, ठीक है, अध्यक्ष की इसमें दिक्कत है नहीं। तो अचिन से चार्ल्स अचिन हो गए अध्यक्ष की, आपको ऐसे याद हो गया, ठीक है। अब रही बात इसमें चीन पकड़ेंगे, ठीक है, अचिन को चीन पकड़ेंगे। तो चीन में क्या है, चीन क्या है, डफर है। क्यों डफर है, क्योंकि उसी कारण बहुत सारे यहाँ पे वायरस दुनिया में पनपे थे, ठीक है। तो चाइना क्या है, डफर है, डफर से डफरिन हो गया, ठीक है। और जब डफर है तो उसने बहुत सारे वायरस वगैरह फैला दिए दुनिया में। और उसके बाद क्या करना पड़ा, सिविल सर्विसेज का गठन करना पड़ा, ठीक है। दोबारा बोलता हूँ, देखिए अचिन आयोग है तो इस अध्यक्ष का नाम सीधा सीधा है चार्ल्स अचिन, ठीक है। और गठन की बात करें तो यहाँ पे अचिन का चिन्ह पकड़ेंगे, ठीक है, अचिन का चिन्ह पकड़ेंगे और देखेंगे चिन्ह क्या है, डफर है, ठीक है, डफर माने बेवकूफ़ है, ठीक है, डफर है। और डफर के कारण यहाँ पे वायरस वगैरह काफ़ी हो गए। और वायरस हो गए तो उसके लिए जो सिविल सर्विसेज है उनका पुनर्गठन करना पड़ा, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, एक दो बार रिपीट करेंगे, आ जाएगा। फिर आता है आपका हंटर कमीशन, ठीक है, 1882 का एक हंटर कमीशन और भी है जो 1919 के आसपास आया था, तो वो नहीं है, लेकिन ये 1882 वाला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सर विलियम्स विल्सन हंटर यानी WW हंटर इनके अध्यक्ष थे। वायसराय की बात करें तो रिपन के वायसराय थे। उद्देश्य में भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की समीक्षा और सुधार करना इनका कमीशन था, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। हंटर माने शिकार करना, ठीक है, हंटर माने शिकार करना, ठीक है। अब शिकार करने जाएगी कोई लड़की, देखिए ये लड़की है,
ठीक है। ये लड़की शिकार करने जाएगी तो ये अपने जो बाल है उसे खोल के जाएगी? नहीं खोल के जाएगी, उसे क्या करने जाएगी? बांध के जाएगी। किससे बांधेगी? रिबन से बांधेगी, ठीक है। रिबन से रिपन, ठीक है। रिबन से पा और बा का फर्क है, ठीक है। तो रिबन बांधेगी, तो रिबन किस लिए बांधेगी? रिबन से बांधेगी, ठीक है। तो एक लड़की है वो हंटर करने जाती है, ठीक है। वो हंटर करने जाती है तो अपने बाल उसको अपने रिबन से बांधती जाती है, ठीक है। और यहाँ पे वो पढ़ लिख के जाती है ताकि शिक्षाओं में सुधार करना किया जाए, ठीक है। तो हंटर कौन है? सर विलियम विल्सन हंटर है। और एक लड़की है जो के बाल अपना बांध के जाती है रिबन से। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। हार्सेल समिति, ठीक है। 1893 की बात करें तो इसका गठन 1893 में किया गया था, ठीक है। 1893 में होता है। और गठन किसके द्वारा होता है? यहाँ पे थोड़ा कोमा लगा लेंगे, ये टाइपिंग मिस्टेक है, हाँ। तो गठन होता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा होता है, ठीक है। अध्यक्ष कौन होते हैं? लॉर्ड हॉर्सले इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? लॉर्ड हॉर्सले इसके अध्यक्ष होते हैं। उद्देश्य क्या है? भारत में मुद्रा और विशेषकर गिरती चांदी की कीमतों की जांच करना और समाधान करना इसमें शामिल था, ठीक है। अब हॉर्सले की बात करें, ठीक है। तो गठन तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। 1893 में और ब्रिटिश सरकार द्वारा, ये भी आसान है याद करना, ठीक है। अब हॉर्सले, ठीक है। हॉर्सले क्या बोला है? सेल, ठीक है। यहाँ पे बोला सेल, सेल की बात हो रही है तो सेल से आप हॉर्सले समिति ध्यान रखेंगे, ठीक है। और 1892 में जो हमारे भारत में सोने चांदी की जो काफ़ी गिरावटें देखने को मिली थी, ठीक है। तो उस समय भी ये काफ़ी चर्चा में था, इस समय भी आप याद रख सकते हैं। 1892 सॉरी माफ़ कीजिए 1992 एक्चुअली में, ठीक है। 1992, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो 1992 के आसपास है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। देखिए कुछ हैं जो अच्छे से बन गया है, कोरिलेट हो गए हैं, लेकिन कुछ में थोड़ी अपनी जटिलता है जिसको आप 1-2 बार देखेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसकी चिंता मत कीजिए, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद देखते हैं सिंचाई आयोग की बात करें, यानी इरिगेशन कमीशन 1901 में, ठीक है। अब देखिए 1901 में एक चीज़ जरूरी थी, क्या हुआ था? तीसरा दुर्भिक्ष आयोग, ठीक है। 1901 में अभी मैंने पढ़ के आया हूँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है ताकि आपको चीज़ें रिलेट कर पाएँ। तो तीसरे दुर्भिक्ष आयोग के बारे में बात भी, इरिगेशन कमीशन का भी गठन होता है, ठीक है। अब देखिए 1901 में होता है और इसके कर्जन होते हैं, ठीक है। कौन होता है? कर्जन होता है। अध्यक्षता की बात करें तो कालीन स्कॉट मॉनक्रिफ्ट होती है। और उद्देश्य 1899 से 1900 के अकाल के बाद भारत में एक व्यापारिक सिंचाई योजना बनाया, इसका उद्देश्य था, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो सिंचाई आयोग, सिंचाई से आप समझ रहे हैं कि किसी चीज़ को सिंचाई करना, ठीक है। आपने खेत बो रखा है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे हमने फसल लगा रखी है, पैसा नहीं है आपके पास, आप क्या करेंगे? कर्ज लेंगे, कर्ज लेंगे, किसी से कर्ज लेंगे, फिर आप खेत को सींचेंगे, ठीक है। तो आप कर्ज किससे लेंगे? स्कॉट से लेंगे, ठीक है। स्कॉट से आप कर्ज लेके फिर आप खेत को सींचेंगे। तो इससे ध्यान रखेंगे सिंचाई आयोग का गठन 1901 में होता है, ठीक है। और कर्ज लेके खेत को सींचना पड़ता है, और कर्ज किससे लेते हैं? स्कॉट से लेते हैं, ठीक है। स्कॉट से कर्ज लेते हैं और फिर खेत को सींचते हैं। तो इस तरह से एक चीज़ याद रख सकते हैं। उसके बाद आई यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। 1902 का कौन सा है? विश्वविद्यालय आयोग। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सर थॉमस रेले अध्यक्ष होते हैं। वायसराय के वो होते हैं, कर्ज होते हैं, कर्जन होते हैं, ठीक है। उद्देश्य की बात करें, भारत में विश्वविद्यालयों की संरचना, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, प्रशासन का अध्ययन और सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी साफ साफ लिखा हुआ है, यानी विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। तो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? किसी से विश्वविद्यालय में जाते हैं और फिर वहाँ पे आप कर्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? कर्ज लेके एडमिशन लेते हैं और फिर अपनी यहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो कर्ज से कर्ज हो गया, ठीक है। कर्ज से कर्जन हो गया, और कर्ज लेके आप क्या करते हैं? विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं, यानी यूनिवर्सिटी कमीशन में एडमिशन लेते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, ठीक है। इस तरह ध्यान रखेंगे। कर्ज लिया आपने कर्ज लेकर क्या विश्वविद्यालय में गए, वहाँ पे एडमिशन लिया। तो इस तरह याद आएगा कि विश्वविद्यालय आयोग का जो वायसराय था कौन था? कर्जन था, ठीक। क्लियर। और इसे थोड़ा ध्यान रखेंगे, थॉमस रेले। और देखिए अब इसको भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए स्कूल कॉलेज वगैरह में गए आप तो वहाँ पे कभी रैली भी होती है, ठीक है। रैली वगैरह भी निकाली जाती है, तो यहाँ पे रैली भी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ। देखिए आपने कर्ज लिया, ठीक है। कर्ज लिया आपने, तो कर्ज लेके आपने क्या किया? यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। एडमिशन लिया तो वहाँ पर आपको रैली निकालनी पड़ी, ठीक है। रैली निकालनी पड़ी, तो थॉमस रेले, चल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेजर आयोग कमीशन 1902।
गठन की बात करें इसी में होता है। अध्यक्ष कौन थे? एंड्रू फ्रेजर थे, ठीक है। वायसराय कर्जन थे और उद्देश्य क्या था? पुलिस सुधार इसमें करना था, ठीक है। ये बहुत आसान है और मज़ेदार भी है, कैसे देखते हैं। देखिए फ्रेजर, फ्रेजर से आपको क्लिक हो रहा होगा ये फ्रिज, फ्रेजर से फ्रिज, ठीक है। तो एंड्रू फ्रेजर याद हो गया। और फ्रिज आपने खरीदी तो कैसे खरीदी? कर्ज लेके खरीदी, ठीक है। किसी से कर्ज लेके आपने खरीदी तो कर्जर से कर्जन हो गया, ठीक है। देखिए आप एक फ्रिज खरीदते हैं, फ्रिज कैसे खरीदते हैं? कर्ज लेके खरीदते हैं, ठीक है। कब खरीदी है आपने? 1902 में खरीदी है, ठीक है। 1902 में आपने फ्रिज लेकर खरीदी, फ्रिज कर्ज लेके खरीदी, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन होंगे? एंड्रू फ्रेजर, फ्रिज से फ्रेजर, और वायसराय कर्जन, कर्ज वाले, और फिर 1902 में गठन हो जाता है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट सेटलर आयोग, ठीक है। सेटलर कमीशन 1917 से 1919, ठीक है। 17 में इसका गठन होता है। अध्यक्ष की बात करें तो सर माइकल सेटलर इसके अध्यक्ष होते हैं और गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसमें होता है। उद्देश्य की बात करें, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करना और माध्यमिक व विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच संबंधों के सुझाव देना इसमें शामिल था, ठीक है। अब इसको कैसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट है। और एक व्यक्ति हैं, कौन है? सेटलर है, ठीक है। तो सेटलर हैं तो वो क्या सुनाते हैं? फैसला सुनाते हैं, जिससे सेटलर क्या होता है? उदास हो जाता है, ठीक है। उदास हो जाता है और फिर वो जाके उदास रहता है। और ब्रिटिश सरकार ने यहाँ, देखिए ये ब्रिटिश सरकार है, ये मान लीजिए आपकी, ठीक है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है। इसने सेटलर को बताया कि आपको कलकत्ता विश्वविद्यालय समस्याओं का अध्ययन करना है और माध्यमिक विश्वविद्यालय के बीच संबंधों को सुझाव देना है। तो ये बेचारा क्या करता है? ये हो जाता है सैड हो जाता है, दुखी हो जाता है। और दुखी होने के बाद क्या करता है? फिर बैठा रहता है, सोचता है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखते हैं। ब्रिटिश आयोग ने, यह ब्रिटिश सरकार ने बताया कि जाइए और विश्वविद्यालय को अध्ययन वगैरह कीजिए और बताइए कैसे उसमें सुधार हो क्या सकता है, ठीक है। तो ये माइकल सेटलर है, इनको बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट बात समाप्त हो चुका है और यहाँ पे हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर की हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और अगर समझ में आया हो और अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लिए काफ़ी मेहनत करना है इस चीज़ को लेके, और ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या करना है आपको, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, बताइए कैसी आपको वीडियो लगी। PDF के लिए आप बता दिया है, टेलीग्राम से मिलेगी, वहाँ से आप ले सकते हैं, फिर रिवीजन कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। ये रहा स्क्रीन, यहाँ पे देख सकते हैं, आप सर्च करेंगे तो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।